नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज लंबे समय के बाद एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिमांड पे आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की समरी का वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले मैं हर हफ्ते बनाता था कि मेरी ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसी रही। काफ़ी महीनों से बंद कर दिया था, पर ऐसा नहीं कि वापस शुरू कर दिया। अगर आपका डिमांड होगा तो वापस शुरू भी कर दूंगा, लेकिन क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा स्टॉक मार्केट में, मार्केट एक तरफा ऊपर भागी। और काफ़ी लोग ये जानने में इंटरेस्टिंग हो गए कि मैंने अपनी ऑप्शन सेलिंग को कैसे नेविगेट किया, क्या मैं प्रॉफिट में रहा या मैं लॉस में रहा, और किस तरह से मैं उसको, क्या मैं प्रॉफिट बचा पाया, क्या मैं लॉस से निकल पाया। तो मैं सोचा एक वीडियो आपके लिए वापस बनाता हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मैंने 2 वीडियो ऑप्शन सेलिंग को लेकर बनाए थे पिछले कुछ हफ्तों में, और बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला। मेरा ऑप्शन सेलिंग का आयन कॉन्डोर का एक वीडियो है जो आपको बहुत अच्छा लगा, और उस वीडियो में मैंने फिर एडजस्टमेंट्स भी सिखाए थे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से एडजस्टमेंट करता हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन डे बाय डे आपको अपनी ट्रेडिंग की समरी दूंगा, और फिर हम ये बताएंगे कि कैसा मेरा वीक रहा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो वीडियो है पूरा का पूरा प्योरली ट्रेडिंग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और आपको पता ही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कितनी खतरनाक चीज़ होती है। अपनी ट्रेडिंग की समरी हर रोज की आपको दूंगा, उसके हिसाब से थोड़ा सीखने को आपको मिलेगा। अगर सीखने को मिला तो जरूर कमेंट्स मिलके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि देखिए, ये है हमारा लास्ट हफ्ता 7 से लेके 21 मार्च तक का। अगर आप देखो, उससे पहले 3 हफ्ते से मार्केट नीचे से बिल्कुल बॉटम से निफ्टी 21,900 से थोड़ा ऊपर आया। फिर उससे पिछला हफ्ता 10 से 14 मार्च का बिल्कुल फ्लैट रहा। ये हफ्ता तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो हेवन जैसा होता है, फ्लैट हफ्ता। और उसके बाद 17 से 21 मार्च एकदम खतरनाक हफ्ता। अगर आप स्पेशली न्यूट्रल पोजीशंस बनाते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये पोजीशन होती है कि बिल्कुल एक तरफा। अगर आप देखो तो 22,300 से लेके मार्केट ने 23,400, 1,000 पॉइंट्स का एक हफ्ते में अप मूव दे दिया। तो ऐसे हम कैसे नेविगेट कर पाए, कर भी पाए कि नहीं कर पाए, ये बात करेंगे। हर एक कैंडल 1 घंटे का चार्ट आपको दिखा रही है। तो पिछले हफ्ते अगर आप देखो तो ये इंडिया विक्स का चार्ट है, बहुत जरूरी होता है इंडिया विक्स को देखना। और अगर आप देखो तो थोड़ा नीचे ही गिरा, इनफैक्ट बहुत समय के बाद 12.5 के आसपास इंडिया विक्स आ गया। तो दोस्तों मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारी पोजीशंस क्या क्या थी, कैपिटल एलोकेशन कहाँ पे था इस हफ्ते की शुरुआत में। ब्रॉडली 20% कैश पर बैठे थे, जैसे कि मैं जनरली करता हूँ कि वीकेंड पर मैं थोड़ा सा कैश घर लेके जाता हूँ। बड़ी कैपिटल है मेरी, ओके, करोड़ रुपये से ज़्यादा की, और 20% में कैश में था। और 25% मेरा वीकली निफ्टी स्ट्रैंगल बना हुआ था। एकदम प्लेन स्ट्रैंगल नहीं था, हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे उसमें, लेकिन फिर भी मोरलेस स्ट्रैंगल सिचुएशन, यानी कि आयन कॉन्डोर सिचुएशन 25% निफ्टी में थी। और 20% पैसा मेरा निफ्टी के मंथली स्ट्रैंगल यानी कि आयन कॉन्डोर में लगा हुआ था। 25% पैसा मेरा बैंक निफ्टी के मंथली स्ट्रैंगल, जहां भी मैं स्ट्रैंगल गलती से लिख दे, मोर ऑफ आयन कॉन्डोर में लगा हुआ था। और बाकी 10% पैसा स्टॉक्स की ऑप्शंस में लगा हुआ था, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस एंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस। तो इन सब में मेरा पूरा का पूरा कैपिटल एलोकेशन था। और कोई भी पोजीशन मेरी अप्रैल की नहीं बनी हुई थी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अप्रैल की पोजीशन में अप्रैल आने के बाद ही बनाऊँ। तो मैं अवॉइड कर रहा था कि अप्रैल की कोई पोजीशन बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी और इंडिया विक्स को मिला के, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रखिए, निफ्टी और इंडिया विक्स का जो चार्ट है हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। इससे पता चलता है कि निफ्टी ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आता है, निफ्टी नीचे आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। तो ये फिश डायग्राम जैसा लगता है हमेशा। तो ये लास्ट वीक की हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी मेरा तरीका दिखाने का। तो चलिए सबसे पहले आते हैं 17 मार्च को क्या हुआ। 17 मार्च को अगर आप देखो तो बेसिकली उससे पहले निफ्टी पूरे हफ्ते फ्लैट रहा था। 17 मार्च को भी थोड़ी सी निफ्टी ऊपर बंद हुई, क्योंकि गैप अप ओपन हुई और फिर थोड़ा ऊपर जाती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा निफ्टी ऊपर नहीं गया, शायद 70-80 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। तो ऐसे में बहुत कंफर्टेबल दिन हमारे लिए था। और अगर आप देखो तो उसमें हमें, चलिए आपको दिखाई देता हूँ मैंने मार्केट में क्या किया। बेसिकली थोड़े प्रॉफिट्स बुक किए, क्योंकि एक चीज़ और होती है कि जब मंडे को हम आते हैं, खासकर 3 दिन का वीकेंड था, उसके बाद मंडे को आए तो मार्केट में हमें डीके भी थोड़ा मिला। ऑलरेडी थोड़ा डीके थर्सडे को मिल गया था, फिर 3 दिन की छुट्टी के बाद हमें मंडे को डीके भी मिला। तो हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक भी कर लिए और थोड़ा एडिशनल पैसा लगा भी दिया। मार्केट ऊपर जा रही थी तो फॉर्चुनेटली मैंने पैसा कोई भी कॉल साइड में नहीं लगाया, पुट साइड में लगाया। मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ तो पुट थोड़े से सेल किए, 10% पैसा फिर भी बचा लिया।
तो एक तरह से प्रॉफिट्स हमने थोड़े बुक करने शुरू कर दिए थे वीक के, क्योंकि जनरली मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीक की पोजीशंस को मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में काट दूँ, थर्सडे तक ना लेके जाऊँ। तो बुक भी कर लिया, प्रॉफिट ऐड भी हो गया, तो 0.66% हमारा पैसा बन गया। फिर आया खतरनाक दिन। हाँ दोस्तों, 18 मार्च अगर आप देखो तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, लगभग 100 पॉइंट गैप अप ऊपर हुई। अब पूरे दिन धीरे 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 ऊपर चलती चली गई। तो एक तरह से ये सारे दिन ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी खराब ही माने जाते हैं। मार्केट ऊपर चढ़ती चली गई, तो कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग मोड में मैं आ गया। और निफ्टी की पोजीशन वीक की मेरी इन द मनी भी आनी शुरू हो गई। लेकिन एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट बेसिकली क्या किया, तो जो हमने पुट साइड पोजीशंस लगाई थी मंडे को, उनको मैं थोड़ा और एग्रेसिव इन द मनी स्ट्रैडल टाइप के बना दिए। तो कहीं ना कहीं उससे मैं स्ट्रगल करता रहा, लेकिन बहुत बड़ा मूव था। तो बहुत बड़े मूव में देखिए क्या हुआ, प्रॉफिट बुक किया 2.07। वो इसलिए बुक हुआ 2.07 क्योंकि पुट्स मैंने क्लोज किए। और तो जो पुट्स क्लोज किए प्रॉफिट में किए, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, मंथली में भी, वीकली में भी। तो प्रॉफिट अच्छा बुक किया, लेकिन एडिशनली लॉस ऐड हो गया, क्योंकि जितना भी कॉल साइड था वो सब लॉस ऐड होता गया। तो बहुत बड़ा एक तरह से नेगेटिव दिन मेरे लिए चला गया, 1.58 नेगेटिव। तो ट्यूसडे मेरा -1.58 रहा। तो 1% से ज़्यादा का किसी भी साइड में मूव मेरे लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैं मंथ का केवल 2 से 3% तो कमाने की कोशिश करता ही हूँ। तो ट्यूसडे काफ़ी ख़राब गया। लेकिन बस एक चीज़ ये अच्छी थी कि मार्केट ऊपर जा रही थी और मैंने कॉल कोई भी ऐड नहीं की थी, तो पैसा मेरे पास काफ़ी था पुट साइड के लिए। लेकिन एक दिन में कितना कर पाता है इंसान। फिर यार 19th को फॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ा फ्लैट रही, फ्लैटिश कह सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। और फिर क्योंकि एक्सपायरी आ रही थी, तो ये वेडनेसडे हो गया, एक्सपायरी आ रही थी, तो थर्सडे को मैं पोजीशन कैरी करने के मूड में नहीं था। तो देखिए मैंने क्या किया, एक तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशंस मंथ की थोड़ी इंप्रूव की। और अगर आप देखो तो प्रॉफिट्स लॉसेस भी बुक कर लिए। तो जितनी भी कॉल साइड थी, तो अब मैंने दो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। एक तो बैंक निफ्टी जो मेरा इन द मनी आ गया था, इनफैक्ट डीप इन द मनी थोड़ा आ गया था, उसको मैंने लॉस की पोजीशंस कट करनी शुरू की, तो कुछ लॉसेस बुक करने शुरू किए। और पुट्स को मैं इन द मनी एट द मनी ले आया, बेसिकली कॉल्स को इक्वेट करने के लिए। जैसे मैंने बोला, किस्मत थोड़ी ये अच्छी थी कि पैसा ज़्यादा था। पहली बात तो ये अच्छी थी कि प्रॉफिट हुआ मेरे को वेडनेसडे को, भले 0.15% का हुआ। दूसरी चीज़ ये अच्छी कि वेडनेसडे को जब मैंने मार्केट क्लोज की अपनी, तो काफ़ी सारा मेरे पास कैश था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था 25% पैसा मेरा वीकली निफ्टी में लगा हुआ था। तो पूरा का पूरा पैसा फ्री हो गया। मैंने सोचा अगले दिन जो भी होगा उस पैसे के हिसाब से करूंगा। फिर अगला दिन तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। एक बार फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुई, पूरे दिन भर ऊपर चढ़ती गई थर्सडे को। ये निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी की एक्सपायरी में कई बार क्या होता है कि जब पोजीशंस बनती होती हैं, तो सारे के सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो वही हुआ, कॉल राइटर्स ट्रैप होते चले गए। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास पैसा था, काफ़ी सारी कैपिटल थी, तो पूरी कैपिटल मैंने पुट साइड में लगा दी। थोड़े थोड़े धीरे धीरे मैं अपने शॉर्ट भी काटता गया जो कॉल साइड में थे। तो एक तरह से बुक कर लिया मैंने 1.97, क्योंकि पुट्स को मैं और सकाया। और ऐड कर लिया हमने लॉस। लॉस क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने लॉसेस बुक किए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मंथली पोजीशंस। और इस बीच स्टॉक्स की मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक की पोजीशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पर स्टॉक्स को मैंने कई पोजीशन को क्लोज करके थोड़ा सा और कैपिटल कलेक्ट कर लिया। तो फाइनली 0.37% का मेरे को फ़ायदा हो गया। और फिर आया फ्राइडे। फ्राइडे और भी ज़्यादा खतरनाक, यानी कि मार्केट बिल्कुल एक तरफा मूव दे रही थी। अगर आप देखो, फ्राइडे यानी कि 21 मार्च को मार्केट वापस ऊपर चढ़ती चली गई। लकीली मेरे पास वही पॉइंट था कि कैपिटल मेरे पास ज़्यादा थी और पुट साइड में मैंने ज़्यादा पैसा लगा रखा था, लेकिन कॉल साइड की पोजीशंस फंसी हुई ज़्यादा थी। काफ़ी पोजीशंस मेरी इन द मनी भी थी। पर फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबल इस हिसाब से था कि एक तरह से मैंने अपना, ये समझ लीजिए कि 60 to 70% कैपिटल पुट साइड में लगा दी थी। पुट की मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैं बच पाया। और अगर आप देखो तो बुक किया -6.14%। इतना बड़ा बुकिंग कहाँ से किया दोस्तों, ये बुकिंग हुआ मेरा पूरी इन द मनी पोजीशंस। मैंने बैंक निफ्टी की, निफ्टी की सारी पोजीशंस मैंने काट दी मंथ की। और नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो ये तो हुआ गया बुक। लेकिन ऐड भी हुआ 7.19%, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सुबह सुबह ही जाके इन द मनी मैंने पुट राइटिंग कर दी थी, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। देखिए दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ जब ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ। तो पूरा वीक मेरा फायर फाइटिंग में गया। फायर फाइटिंग में मार्केट किधर भी जा सकती थी। अगर अब फ्राइडे को लास्ट मोमेंट पे सीन ही था, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गिर जाती तो मेरा लॉस बढ़ जाता,
क्योंकि मैं कॉल साइड के लॉसेस बुक कर चुका था और पुट साइड में भी लॉसेस हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद के 1 घंटे में मैंने पूरे नॉर्मल स्ट्रैंगल्स बना दिए। थोड़ा-सा मैं बायस्ड हूँ मार्केट के ऊपर जाने के हिसाब से, लेकिन थोड़ी-सी पोज़ीशन मैंने अप्रैल की फर्स्ट वीक की भी लगा दी है, पर बहुत इंटरेस्टिंग दिन गया। तो नेट-नेट खुशखबरी ये है कि मेरा इस वीक में 0.65% बन गया। इतना खतरनाक हफ्ता था ये दोस्तों कि उसके बावजूद मैं 0.65% बन गया। इस चीज़ की मेरे को खुशी है। और फाइनली अगर आप देखो तो इसका मतलब है कि हर 10 लाख रुपए जो मेरे मार्केट में लगे हुए थे, उसमें से 6500 का प्रॉफिट मैंने बना लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इतने ज़्यादा मैं मैनुअल एडजस्टमेंट्स करता हूँ कि उसको किसी वीडियो में वैसे बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है कि ये एक ऐसा हफ्ता था कि अगर मैं 2 साल पहला ट्रेडर होता, तो शायद मैं इस वीक में बहुत बड़ा पैसा लूज़ कर देता। लेकिन ये ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है, ये काम में आया। और हैवी पुट साइड जो पोजीशंस लगाई थी, उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी धीरे-धीरे अच्छी डेवलप हो रही है, जिससे ट्रेडिंग बढ़िया हो रही है, जिससे पैसा भी बन रहा है। तो बस मैं आपसे यही शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया, तो आप कमेंट्स में लिखिए, आपके कमेंट्स मिलेंगे, आपका प्यार मिलेगा। तो कोशिश करूँगा हर हफ्ते किसी लेवल के एनालिसिस बना दूँ। पहले मैं एनालिसिस ज़रा ज़्यादा डीप में जाके करता था, अपनी बची हुई पोज़ीशंस भी बताता था, लेकिन ऑब्वियसली उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो आज मैं केवल बस खुशी हो रही है मेरे को कि इस हफ्ते मैं लॉस में नहीं गया, क्योंकि फ़रवरी इतना बड़ा महीना था मेरे लिए। उसके बावजूद मार्च के 1 हफ्ते में केवल 0.65% मेरे को शायद फरवरी के इतने बड़े प्रॉफिट से ज़्यादा खुशी दे रहा है, क्योंकि मैं इस हफ्ते बिना नुकसान के निकल पाया। तो अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका तो जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँ आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।